हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका पावर ऑफ चार्ट्स चैनल में, द पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हम फिर से एक नई इंट्राडे की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर हम जो भी स्ट्रेटजीज बताते हैं वो यूनिक स्ट्रेटजीज होती है, खासकर जो कि पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी हमने खुद पेड कोर्स ज्वाइन करके वहाँ पर सीखी है और हम चाहते हैं कि इस स्ट्रेटजी का लाभ लोगों को भी हो। लेकिन हाँ, इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इसमें बताया जैसा है वैसे ही आपको प्रॉफिट होगा, फायदे होंगे। ये स्ट्रेटजी आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं अपने खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको मार्केट में ट्रेड करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। तो जैसे कि इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले थोड़ा होमवर्क करना ज़रूरी होता है। और होमवर्क ये कि आज अगर हमें इंट्राडे करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो और हम आज के दिन तेज़ी के सौदे डालें, और या फिर ऐसा भी ना हो कि आज मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और हम मंदी के सौदे डालें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें मार्केट का ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट के ट्रेंड जानने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम इस स्ट्रेटजी में हर बात को डबल कंफर्मेशन के साथ देखेंगे, ताकि हमें चार्ट्स जो दिखा रहे हैं उसे और पुख्ता हम कर सके। तो सबसे पहले हमें हमारे ब्रोकर के अकाउंट पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। और निफ्टी का चार्ट ओपन करने के बाद निफ्टी के ऊपर आपको 100 पीरियड का मूविंग एवरेज डालना है, सिंपल मूविंग एवरेज। और निफ्टी का जो चार्ट का जो कैंडल फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, उसको 30 मिनट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस फेज से यहाँ से निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी है, जो कि निफ्टी 100 SMA के नीचे है अभी, तो इसे हम बेरिश ट्रेंड मान सकते हैं। तो ये चार्ट हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि आज के दिन हमें मंदी के सौदे मार्केट में तलाशने हैं। अब हमें ये दूसरा एक स्पेशल इंडिकेटर डालना है, जिसमें कि हमें देखना है कि निफ्टी आज की तारीख में ये जो ऊपर क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्लाउड से नीचे है, नीचे ट्रेड कर रहा है या ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें मंदी के सौदे मार्केट में तलाशने हैं। और इसमें भी हमें कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी की प्राइस जो है वो इस क्लाउड से ऊपर चल रही है। तो ये देखिए कितना लंबा तेजी का यहाँ पर पीरियड चला। फिर इसके बाद में जब जब क्लाउड के ऊपर रहा तब तेजी हुई, उसके बाद में जब नीचे आया तो फिर ये मंदी आपको दिख रही है। क्लाउड के नीचे जैसे ही गया फिर वो वहाँ से मंदी शुरू हो जाती है। अब ये क्लाउड के नीचे है। अब जब तक ये क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में तेजी के सौदे तलाशने से जरा हमें परहेज करना चाहिए। ऐसे हमें चार्ट से संकेत मिल रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी में हम इस सिचुएशन को मंदी की सिचुएशन लेके चलेंगे। और जब निफ्टी कंसोलिडेशन के फेज में चलता है तो मार्केट में कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा शेयर्स में रैली चलती है। इस स्ट्रेटेजी में हमें 11 बजे के बाद मार्केट में एंट्री लेनी है। तो ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड अगर कंसोलिडेशन का है और थोड़ा सा मंदी का दिखता हो, तब ज़्यादातर हमें भले ही मंदी के सौदे मार्केट में तलाशने हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास 11 बजे का समय है, तो हमें 11 बजे से पहले निफ्टी के जो भी टॉप गेनर्स हैं और टॉप लूज़र है उनकी एक वॉच लिस्ट खोल के रखनी है। और उसके बाद उन चार्ट्स पर हमें वीवैप और पिवट पॉइंट और ये एक स्पेशल इंडिकेटर, ये तीनों डालने हैं। ये स्पेशल इंडिकेटर शायद कुछ कुछ ब्रोकर के पास में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्रोकर्स के पास मेरे देखने में नहीं आया है, लेकिन ये आपको ट्रेडिंग व्यू पर आसानी से मिल जाएगा, और वो भी फ्री में। सबसे पहले मैं आपको इस स्पेशल इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये स्पेशल इंडिकेटर हमें क्या शो करता है कि जब ये इसमें ऐसे माउंटेन जब बनने लगता है ये ऐसा, तो ये कुछ एक हमें ट्रेंड का इंडिकेशन दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो
ये यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ से मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा मोमेंट नहीं आई। लेकिन जैसे ही इस कैंडल पर मार्केट स्टॉक ये आया तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी बढ़त आ गई। तो ये हम यहाँ पर ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ये जो लास्ट कुछ दिन है वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना हाई गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 8.16 से अबव नहीं गई और एवरेज ये 7 सवा 7 के आसपास है। तो इसका मतलब जैसे ही प्राइस यहाँ पर इसको ये जो है इसको क्रॉस कर देता है इंडिकेटर और यहाँ पर प्राइस अपवर्ड मूव देती है तो यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन मिल जाता है बाइंग का और यहाँ पर भी हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है। और ठीक वैसे ही जब प्राइस में जब गिरावट आती है तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से इसने अपना जो है मूवमेंट दिखा दिया। यानी स्टॉक गिर रहा है ये हम कब समझेंगे कि जब ये इसका पहाड़ यानी ये चोटी जब इसकी पूरी तैयार हो जाती है। और यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं कि इसने कितना हाई लगाया है, उसके आसपास ये गया नहीं और जहाँ से ये पलटता है, जहाँ से इसने पलटना शुरू कर दिया, आप उसके 1-2 कैंडल बाद में कंफर्मेशन मिलने के बाद में ही आप इसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम इस स्ट्रेटजी में डबल कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करेंगे। तो आइए समझते हैं ये स्ट्रेटजी कैसी है। अब ध्यान से सुनिए, इस स्ट्रेटजी का जो टाइम फ्रेम है वो आप 5 मिनट का कैंडल भी ले सकते हैं, 10 मिनट का भी ले सकते हैं, 15 मिनट का भी कैंडल का टाइम फ्रेम। लेकिन इससे आगे मत जाना क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छे परिणाम दिखाती है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें 11 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये सबसे पहली कंडीशन, ये आप नोट डाउन कर लो। अब आप देख रहे हो कि ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये जो कैंडल है 10.45 10:45 की ये कैंडल है ये, ठीक है। और ये कैंडल जब क्लोज हो जाएंगी तब 11 बज जाएंगे। तो इसके बाद हमें मतलब कि 11 बजने के बाद हमें मार्केट में ये सिचुएशन देखनी है कि कैंडल अगर किसी भी पी को, S1 को, S2 को या फिर S3 को अगर ब्रेक करके नीचे आती हो और वीवैप का जो लेवल है उससे भी नीचे आती हो, मतलब इसको वीवैप के लेवल को ब्रेक करके या फिर कभी कभी वीवैप का लेवल इधर दूसरी जगह भी हो सकता है। तो मतलब हमें ये दोनों कंफर्मेशन चाहिए कि कैंडल वीवैप के लेवल को और ये P1, S1, S2, S3 किसी भी एक को ब्रेक करके नीचे आए। तो जहां पर वो ब्रेक करके क्लोज हो जाएंगी वहां पर हमें इसमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। और सेम अपोजिट कि जब 11 बजे के बाद कैंडल अगर वीवैप के ऊपर हो और R1, R2 या R3 इनमें से किसी एक को भी अगर या फिर P भी, कभी कभी ये नीचे भी हो सकता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे नीचे भी हो सकता है। तो ये P से ऊपर ऊपर यहाँ पे दिख सकता है R1 की जगह पर। तो कैंडल अगर इस वीवैप की लाइन को और P1 और R1 और R2 R3 इनमें से किसी एक को अगर क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो वहां पर हमें बाइंग की पोजीशन में बैठना है और टारगेट रखना है 2% या फिर मार्केट बंद होने तक। और स्टॉप लॉस हमें रखना है कंफर्मेशन की जो कैंडल है उससे, उसके ओपन प्राइस से 1% नीचे या फिर वीवैप की जो लाइन है जहां पर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था वहां से 1%, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो। लेकिन स्टॉप लॉस हमें क्लोजिंग बेसिस पर रखना है, ना कि उसको लगाकर छोड़ देना है। तो इस सिचुएशन में हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? तो इस सिचुएशन में हमें जहां पर कैंडल ने
R1 को ब्रेक किया है तो उस कैंडल के ओपन प्राइस से 1% नीचे, यानी ये प्राइस का जो ओपन है वो 1214 है, मतलब यहाँ से अगर 1% नीचे देखते हैं तो ये 1201 1202 के आसपास हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 11 बज के गए थे, स्टॉक यहाँ तक नीचे आया था, यहाँ पर भी नीचे आया, तो फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन क्यों नहीं बनाई? तो सिंपल बात है कि हमने क्या कहा था कि हमें 2 कंफर्मेशन चाहिए, तो 2 कंफर्मेशन हमें नहीं मिले क्योंकि कैंडल ने जो है वीवैप से नीचे यहाँ पर हमें क्लोज नहीं दिया था। भले यहाँ पर ये जो हमारा स्पेशल इंडिकेटर है, यहाँ पर ये जो माउंटेन है ये नीचे नीचे जा रहा था, लेकिन कैंडल ने जो है हमें वीवैप से नीचे क्लोज नहीं दिया, डिसाइसिव क्लोज नहीं दिया, इसलिए फिर हमने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाई थी। आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा देखिए, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए, क्योंकि स्ट्रेटजी थोड़ी सी लेंदी है और थोड़ा सा इसमें हमें लॉजिक भी यूज़ करना पड़ता है, और हर एक को अपने हिसाब से लॉजिक इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब पिछले दिन के बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पिछले दिन का देखिए, ये 9:45 की कैंडल ये थी यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर 9:45 के बाद में यहाँ पर 11 बजे के आसपास यहाँ पर उसने ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ पर कैंडल ने ये जो वीवैप का जो लेवल है उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, लेकिन दूसरा कंफर्मेशन हमें नहीं मिला क्योंकि ये जो माउंटेन है ये ऑलरेडी नीचे आ गया था, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरा जो कंफर्मेशन नहीं मान सकते, क्योंकि अभी इतना नीचे आने के बाद यहाँ से तो रिवर्स मार सकता है, तो हमें दूसरा कंफर्मेशन नहीं मिला। तो हमने फिर वेट किया और देखा कि यहाँ पर कितने बजे, 12:45 बजे हमें यहाँ पर दूसरा कंफर्मेशन मिला, और यहाँ पर फिर हमने हमारा जो है दूसरा शॉर्ट का पोजीशन बनाया, और स्टॉप लॉस इस कैंडल से 1% ऊपर, और यहाँ पर फिर दिन बंद होते होते यहाँ तक हमारी पोजीशन इसमें प्रॉफिट में रही। सेम उसके पिछले दिन अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए 10:45 की जो कैंडल है इसने यहाँ पर हमें नीचे क्लोज दिया, और यहाँ पर जो है वीवैप की जो लाइन है इससे भी नीचे इसने ब्रेक दिया था, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया था, ठीक है, यहाँ पर क्लोज पर, और यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन फिर से हमें जब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर से ये कैंडल इस वीवैप को क्रॉस कर देती है और R1 को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग का मौका मिलता है, और यहाँ पर हमने फिर से बाय करने के बाद ये देखिए हमें इतना बड़ा प्रॉफिट इसमें हो गया। यानी देखोगे तो 3 स्ट्रेट डे इस स्ट्रेटेजी ने हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया। अब देखते हैं इस दिन क्या हुआ। इस दिन 10:45 को इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दिया, लेकिन R1 को ना डिसाइसिवली यहाँ पर इसने क्लोज नहीं दिया, तो हम नेक्स्ट कैंडल का इसमें इंतज़ार कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर हमने बाय कर लिया डबल कंफर्मेशन मिलने के बाद। जिसके बाद क्या हुआ, स्टॉक यहाँ तक गया और यहाँ से नीचे आया, तो मार्केट बंद होते होते हमें इसमें मामूली प्रॉफिट ही हुआ। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर फिर से 10:45 के बाद अब इधर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, कैंडल ब्रेकआउट के इस लाइन के ऊपर है, उसके बाद में वीवैप की लाइन से ऊपर है, तो स्टॉप लॉस हमने जहाँ पर ब्रेकआउट दिया वहाँ से 1% नीचे रखा, और 2% का टारगेट या फिर 3:15 बजे तक का टारगेट रखा, और हम ये पोजीशन भी हमारी यहाँ पर प्लस में ही बंद हुई। और अगर पीछे जाते हैं, और इस दिन क्या हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दिन कैंडल ने ऑलरेडी S1 S2 को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है 11 बजे से पहले ही, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पर
ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमारा रूल क्या है कि हमें 11 बजे के बाद ही एंट्री लेनी है, और वो भी जब ब्रेक करेंगी कैंडल तब। तो यहाँ पर इस पीरियड में हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कि ये S3 को अभी ब्रेक ना कर दे, और फिर जैसे ही ये S3 को ब्रेक करती है हमने यहाँ पर फिर से एक शॉर्ट की पोजीशन बना लेनी है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के 1% ऊपर, और ये ट्रेड भी हमारा प्लस में ही बंद हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10:45 को ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद में ये दूसरी कैंडल, लेकिन इसने डिसाइसिवली क्लोज नहीं दिया यहाँ पर, तो ये इस कैंडल ने क्लोज दिया। तो हम यहाँ पर अगर शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, 1% थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे, तो हम मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पर ये बंद हो गई, मतलब मामूली सी लॉस में यहाँ पे बंद हो गई। तो आप देखोगे कि मतलब इतने कंसेक्यूटिव हमें स्ट्रेट प्रॉफिट के ट्रेड मिले, और कुछ इक्का दुक्का इसमें लॉसेस आते हैं। तो अब आपके लिए टास्क ये है कि आपको अगर इस स्पेशल इंडिकेटर का नाम, और जो पहला वाला स्पेशल इंडिकेटर जिसमें कि हमने मार्केट के ट्रेंड को देखा था, उसका भी नाम जानना है, और इस पिवट पॉइंट का जो सेटिंग्स है, इस पिवट पॉइंट की जो सेटिंग्स है अंदर, वो जाननी है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ YouTube के हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और टाइप करना है उसमें आई वॉन्ट स्पेशल इंडिकेटर नेम एंड सेटिंग्स, और वही मैसेज हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करना है। जैसे ही आपका मैसेज हमें इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, तुरंत आपको इन दोनों स्पेशल इंडिकेटर्स के नाम, और खासकर इस पिवट पॉइंट की सेटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस स्ट्रेटजी में, ये आपको मिल जाएंगी। और इसके लिए आपको कुछ भी पैसे करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने इस स्ट्रेटजी को जानने के लिए 7,000 रुपये खर्च किए हैं। कितने? 7,000 रुपीज़। तो इसीलिए मैं आपसे ये टास्क करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी आपको ये स्ट्रेटजी ऐसे ही दे देता। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, ऐसी ही अगर कोई चीज़ अगर लोगों को मतलब दी जाती है ना, तो लोगों को मतलब उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहता, और उसकी कुछ वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टास्क है। वही बंदे मैसेज करेंगे कि जो इस स्ट्रेटजी के बारे में सीरियस है, कुछ सीखना चाहते हैं और सच में जानना चाहते हैं। तो जो मतलब जिनाइन लोग हैं, जो सच में किसी अच्छी स्ट्रेटजी की तलाश में है, उन्हें इसका फायदा होगा, और यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये जो टास्क मैंने बताया है उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए, और इन दोनों स्पेशल इंडिकेटर्स के नाम और पिवट पॉइंट की जो सेटिंग है उसको जान लीजिए, और उसके बाद खुद पेपर मोड पर ट्रेडिंग कीजिए, और देखिए कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, और आपके जो भी रिजल्ट्स रहेंगे वो मुझे सेंड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।